नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। तारीख बदलती है, साल बदलता है, सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन नहीं बदलती तो इस देश के होनहार छात्रों की किस्मत। कभी नीट, कभी परीक्षा माफिया, तो कभी भीतर बैठे भ्रष्ट प्रोफेसर्स। सिस्टम की नाकामी का आलम अब यह है कि देश के भीतर एक परीक्षा को ईमानदारी से करवाने के लिए सरहद की सुरक्षा करने वाली फौज को मोर्चे पर बुलाने की तैयारी। लेकिन सवाल यह है कि अगर छात्रों का भविष्य बनाने वाले ही अपनी ईमान बेच देते हैं, आसमान में उड़ता सेना का लड़ाकू विमान पर्चे लीक होने से कैसे रोके? इस पूरे महाविवाद के बीच संसद की स्थायी समिति की एक बेहद अहम और हाई प्रोफाइल बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता एम थंबीदुरई ने की। बंद कमरों में देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी और परीक्षा कराने वाली संस्था के आला अधिकारी मौजूद। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद और एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह खुद नीट यूज पेपर लीक 2026 की जांच का पूरा अपडेट लेकर इस स्थायी समिति के सामने पेश हुए। लेकिन सवाल यह है कि परीक्षा तंत्र में लगी दीमक इतनी गहरी क्यों है, जिन सालों बाद भी नहीं किया जा सका है, जिसका इलाज अभी तक नहीं हो पाया है। आज के ब्रह्मास्त्र में इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी एक खास 2015 में AIPMT, 2016 में नीट, 2017 में SSC CGL, 2018 में CBSE बोर्ड और फिर 2024 से लेकर 2026 तक नीट यूजी का वही पुराना घिनौना खेल। साल दर साल, तारीख दर तारीख, देश के होनहार छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ का ये सिलसिला थमा नहीं है। कुछ परीक्षाओं के पेपर सरेआम सामने आए तो ना जाने कितनी परीक्षाओं का सौदा पर्दे के पीछे बंद कमरों में हो गया। सिस्टम इस कदर लाचार हो चुका है कि अब देश में एक परीक्षा करवाने के लिए सेना को मोर्चे पर उतारने की तैयारी है। जी हां, परीक्षा माफियाओं के आगे घुटने टेक चुका तंत्र अब वायुसेना की शरण में है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक 21 जून को होने वाली नीट रीटेस्ट के प्रश्न पत्रों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए इंडियन एयरफोर्स के विमानों का इस्तेमाल करने की योजना है, जबकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रीटेस्ट की पल पल की निगरानी रखेंगे। सवाल उठना लाजमी है कि क्या देश की सुरक्षा करने वाली फौज अब छात्रों के लिए पर्चे बांटेगी? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई एक हाई लेवल मीटिंग में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। चर्चा इस बात पर हुई कि क्या प्रश्न पत्रों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एयरफोर्स की मदद ली जाए। हालांकि अंतिम फैसला पीएम मोदी ही करेंगे। बीती 3 मई को देश विदेश के सैकड़ों केंद्रों पर करीबन 23 लाख छात्रों ने नीट की परीक्षा दी थी, लेकिन पेपर लीक के गंभीर आरोपों के बाद में मजबूरन 12 मई को एनटीए को यह परीक्षा रद्द करनी पड़ गई। अब 21 जून को दोबारा से परीक्षा है, लेकिन साख का जो जनाजा उठना था वो तो उठ चुका है। साथ ही जैसे ही परीक्षा के लिए सेना की मदद की खबर सामने आई, सियासत का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छुपाने के लिए फिर से जुमलेबाजी का इस्तेमाल कर रही है। कह रही है कि नीट परीक्षा कराने के लिए वायुसेना का सहारा लेंगे। क्या ब्रह्मोस मिसाइल लगाएंगे, या फिर हर स्कूल के सामने तोप लगाएंगे, या फिर राफेल के विमानों से फोटोग्राफी कराएंगे? जो राफेल के विमान दुश्मनों को नेस्तनाबूद करते हैं, वो आकर के फोटोग्राफी करेंगे? किस तरीके की भाषा का उपयोग अकर्मण्य मंत्री कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, और नाकारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। राहुल गांधी भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बुधवार को उन्होंने नीट परीक्षार्थी और पेपर लीक के सदमे में आत्महत्या करने वाले छात्र प्रदीप मेघवाल के परिजनों के साथ में मुलाकात की और खुदकुशी को सीधे सीधे भ्रष्ट सिस्टम की देन बताया। नीट पेपर लीक के चलते एक माँ बाप ने अपना बेटा खो दिया, और जब पेपर लीक होता है तो सिर्फ एक परीक्षा नहीं टूटती, बच्चों के सपने, पूरा परिवार टूट जाता है। प्रदीप की मौत आत्महत्या नहीं, एक टूटी हुई भ्रष्ट व्यवस्था की देन है। जिन्होंने परीक्षा प्रणाली को माफियाओं के हवाले किया, वो आज भी कुर्सी से चिपके हैं। विपक्ष के इस तीखे हमले पर सत्ता पक्ष ने भी पलटवार किया है। बीजेपी नेता अशोक वाजपेयी का कहना है कि राहुल गांधी का काम केवल राजनीति करना है, उन्हें छात्रों के भविष्य से कोई भी सरोकार नहीं है।
क्वेश्चन लीक का एग्जामिनेशन में लीक का तो आरोप लगाया ही है कि फेल रही सरकार, दूसरी तरफ स्टूडेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है। देखिए, सरकार ने उस पर तत्काल कार्रवाई करने का काम किया। सारा प्रकरण सीबीआई को जांच को सौंपा है। तमाम दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है और कोई भी इसमें जो संलिप्त होगा बचेगा नहीं। राहुल गांधी का काम है केवल राजनीति करने का, इनको इससे विषय से मतलब नहीं है। लेकिन सरकार ने जिस कठोरता के साथ कार्रवाई की है, जो लोग इस नीट में पेपर लीक करने में संलिप्त हैं, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा और सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी और ये इसकी पुनरावृत्ति न हो, ये सुनिश्चित करेगी। मामले की जांच सीबीआई के पास में है। ताबड़तोड़ छापेमारी में 13 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा और कड़वा सवाल अपनी जगह पर कायम है, क्योंकि अब तक की जांच में जो सच सामने आया है उसके मुताबिक एनटीए के अंदर बैठे प्रोफेसर ही खुद माफिया बन छात्रों की पीठ पर छुरा घोंप रहे हैं। ऐसे में इस बात की गारंटी कौन देगा? जो प्रोफेसर पेपर सेट करते हैं, अगर वही अपनी ईमान बेचते रहे तो सेना का विमान कैसे पेपर लीक होने से बचा पाएगा? सवाल किसी एक परीक्षा का नहीं है, सवाल उस दीमक लग चुके भ्रष्ट तंत्र पर भी है जो कि अंदर से पूरी तरीके से खोखला हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता देता हूं, उसके बाद जो पैनल में हमारे मेहमान हैं उनसे आपको मिलवाऊंगा। अभिषेक मनु सिंघवी ने यह पोस्ट किया है एक्स पर और वो लिखते हैं कि जब एक परीक्षा की देखरेख प्रधानमंत्री कार्यालय और रक्षा मंत्री करेंगे तो फिर शिक्षा मंत्री का क्या काम? ये अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ये पोस्ट किया है। क्या वो गलत कह रहे हैं? और सच में क्या शिक्षा मंत्रालय से निकलकर बात अब बाहर चली गई है? क्या सच में शिक्षा मंत्रालय परीक्षार्थी देश के भविष्य को कैसे सिक्योर करना है, सुरक्षित करना है, वो काम ठीक से नहीं कर पाया? इसीलिए अब पीएमओ, प्रधानमंत्री कार्यालय और रक्षा मंत्री की तरफ से इस पूरे कामकाज को सुरक्षित संरक्षित करने की पूरी तैयारी हुई है। एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। मुकेश शर्मा जी हैं, टीचर हैं, आप नीट की तैयारी कराते हैं आप। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जगदीश शर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं हमारे साथ, और विवेक साइलस हमारे साथ हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। अभिषेक तिवारी जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विपक्ष के नेता पैनल में बैठे, विपक्षी दल जितने भी हैं, एसएन सिंह जी, वो आप पर टूट पड़े। उससे पहले मेरा एक सवाल है आपसे कि शिक्षा मंत्रालय से काम नहीं हो पा रहा है क्या? नहीं विद्यानाथ जी, विपक्ष के लोग क्यों टूट पड़ेंगे? हम विपक्ष की तरह कार्य थोड़े न कर रहे हैं कि पहले की सरकारों में परीक्षाएं जो लीक होती थी उसकी जांच ही नहीं होती थी, नीट की परीक्षा ही नहीं होती थी, बल्कि फोन हो जाते थे, कोटा निर्धारित हो जाता था। एसएन सिंह जी, आज सीट बेल्ट टाइट करके बैठिए। हमें तो ये सब बात मत कीजिए। पुराने जमाने में जो हो गया सो हो गया। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, बोरी पर बैठकर पढ़ाई चलती थी, है ना? वो भी घर से लोग लेकर जाते थे। तो हम इंदिरा गांधी के जमाने में, नेहरू के जमाने में या मनमोहन सिंह के जमाने में तो है नहीं। वर्तमान विद्यानाथ जी, आप वर्तमान में आइए, देखिए वर्तमान की सरकार ही, 2024 की सरकार ही जो इस तरह से लोक परीक्षा अनुसूचित साधन अधिनियम बनाती है जिसमें 1 करोड़ तक का जुर्माना, 10 साल का जेल। वर्तमान की सरकार ही निर्धारित करती है कि कोई गलत व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, वो गलत व्यक्ति का एडमिशन न हो पाए। वो मतलब पूरा सिस्टम ही गलत कैसे हो सकता है, मुझे ये समझाइए। वर्तमान की सरकार, और उस सिस्टम से काम नहीं हो पा रहा है कि आप लोगों ने अब इसके लिए, मतलब सोचिए, कोई सुनेगा भी तो हंसेगा। तो आप सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं के लिए फौज को उतारना पड़ गया है। वो विद्यानाथ जी, शायद हो सकता है कि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपकी ऐसी विचारधारा है। सीबीएसई नहीं, बहुत सारे ऐसे भरोसा जो है, कई बार देश में इतने गद्दार हो जाते हैं ना, जिनको दिया जाता है कि आप पेपर बनाइए, वो पेपर लीक कर देते हैं, तो भरोसा सेना पर होता है। ऐसे गद्दारों के लिए सीबीएसई नहीं, अभी इस तरह का डिसीजन आपके सामने नहीं आया है। कल एक बैठक में एक विचार रखा गया कि परीक्षाएं पारदर्शिता से हो सके तो इसलिए पेपर को सुरक्षित जगहों पे पहुंचाने का कार्य सेना को दिया जाएगा। सेना समय समय पर, आप देखे होंगे भाई, सेना का काम देश पे है, लेकिन जब चुनाव होता है तो सेना जो है आपकी उन चीजों की, मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं, तो उसकी भी निगरानी की। सिंह साहब,
मैं रोऊं या हंसूं, मैं करूं तो क्या करूं बताइए मुझे। नहीं, अब आप हमारे सवाल देश पूछिए में और जवाब परीक्षाएं, सुनिए। और देखिए उस लेवल की परीक्षा अगर होती तो समझ में भी आता कि नहीं भाई साहब ये इस लेवल की परीक्षा है कि इस परीक्षा के लिए सेना के जवानों को, फौज को उतारना पड़ रहा है, ये बहुत जरूरी है। 10वीं 12वीं की परीक्षा के लिए आपको, नीट की परीक्षा के लिए आपको उतारना पड़ रहा है। नहीं विद्यानाथ जी, आप उसको दूसरे तरीके से ले रहे हैं। किस तरीके से लेना है बताइए तो। इसलिए ले रहे हैं कि एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए सेना एक भरोसे का काम करती है, और जब देश में बैठे गद्दार हों तो सेना उन गद्दारों मतलब से आप ये निपटने का कह रहे कार्य हैं करती कि है। एजुकेशन सिस्टम में बैठे लोग गद्दार हैं? मैं इसको क्या कहेंगे कि अगर मनीष मदार इसी भारत का है तो जिसको गद्दारों की फौज तैयार की है। दूसरी, मैं उसीलिए तो कह रहा हूं ना कि वो मनीष मदार गद्दारी तो जिसको जो काम करना है, वो मनीष हवलदार गद्दारी तो जिसको जो काम करना है वो काम छोड़ के अगर दूसरे के भविष्य को आप अंधकार में डालेंगे तो उसको गद्दारी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। अच्छा, तो उन गद्दारियों को सबक सिखाने के लिए, और मैं एक ऐसे बात गद्दारों के लिए आप भाई लोगों ने सेना क्या किया है और क्या करने वाले हैं? आप देख लीजिए ना, देश में पहली बार, देश की आजादी के बाद पहली बार लोग परीक्षा अनुचित अधिनियम बनाया जाता है। 1 करोड़ का जुर्माना, 10 साल का जेल, आजीवन कारावास, ये सारे प्रावधान कब ले आए जाते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ले आए। पहले जो है कौन ब्रह्मचारी होते थे उनके लिए सेना का उपयोग करती थी कांग्रेस की पार्टी की, जाइए उनकी घर की निगरानी करिए और उनके लिए हेलीपैड बनाइए। आज सेना जो है वो बहुत सारे जगहों पे जहां देश की आवश्यकता पड़ती है तो गद्दारों को सबक सिखाने के लिए, अगर भरोसे की कोई बात होती है तो भरोसे का नाम सेना है। ठीक। अगर मुझे लगता है कि अब सेना चलिए, को लिया अब जाता मैं है कोई विकीलीक्स और एक सेकंड, पाकिस्तान की एजेंसी को, एसएन सिंह जी आप एक सेकंड रुक जाइए। अब मैं देखता हूं कि आप जो ये भरोसा दिलाना चाह रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि इस बात पर आदमी रोए या हंसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि अगर देश में परीक्षा सेना के जवान को कराना पड़े, मतलब शिक्षा विभाग नाकाम हो जाए, निकम्मा हो जाए, नकारा हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, तो पूरे सिस्टम को चेंज करना चाहिए। मोदी जी ने तो इतना कुछ बदल दिया है भाई साहब देश के लिए। ऐसा कैसे हो रहा है कि ये काम आप लोगों से नहीं हो रहा है? और उसमें भी बैठे हुए धर्मेंद्र प्रधान जी हल्के मंत्री हैं क्या? विद्यानाथ जी, अरे सरकार में धर्मेंद्र प्रधान की, मुखिया, प्रधानमंत्री, धर्मेंद्र प्रधान की, सबके होते हैं। धर्मेंद्र प्रधान की क्या औकात है? पूरा देश जानता है सरकार में बैठे हुए धर्मेंद्र प्रधान क्या है। मैं कह रहा हूँ एक आपदा मंत्रालय होता है, उसके बाद ही सेना आती है। खुश होइए, जगदीश जी उंगली उठा रहे हैं, बताइए जगदीश जी। सेना आती है, सेना का जगदीश जी खुश होइए, आप लोग चिल्ला रहे थे, हंगामा कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे कि भाई ये ठीक से परीक्षा नहीं हो करवा पा रहे हैं, ठीक से परीक्षा नहीं हो पा रही है, अब तो सेना के जवान लगाए जा रहे हैं। विद्यानाथ झा जी, 1 मिनट में सारा समझा दूंगा, प्लीज रोकना मत, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। देखिए, ये जो सरकार है, गृह मंत्री मणिपुर नहीं बचा पा रहा है, शिक्षा मंत्री पेपर नहीं करा पा रहा है, रक्षा मंत्री आतंकवादी नहीं रोक पा रहा है, और जो कृषि मंत्री किसानों की रक्षा नहीं कर पा रहा है, और जो खाद्य फूड मिनिस्टर है वो मिलावट नहीं रोक पा रहा। कहीं ना कहीं सरकार पुराने सरकारों में चले गए कि प्रधानमंत्री चुनी हुई सरकारों को गिना देगा। अशोक प्रधान जी के नीचे, सुनिए, अशोक प्रधान जी के नीचे एक सेक्रेटरी है, एजुकेशन सेक्रेटरी, उसकी एक नौकरी शुरू से एंड तक एजुकेशन में रही है। प्राइवेट कंपनी इनोवेटिव यू कंपनी को ठेका दिया, आदर्श केंद्रीय विद्यालय बनाए हैं और वहीं से परीक्षा लीक हो रही है। उन पर कोई याद नहीं है। मैं तो समझता हूँ ये नीट की परीक्षा जानकर लीक कराई जा रही है ताकि सारा काम इसको जो आशीष मित्तल नाम का आदमी है इसको दे दिया जाए। सीबीआई दोनों लोगों का ऑडियो डाउन है भाई, दोनों लोगों का ऑडियो डाउन है। एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे, ऑडियो डाउन करवा दूंगा। ऐसे मत बोलिए, एक एक करके बोलिए। सिंह साहब आप उंगली उठाइएगा क्योंकि जवाब आज आपको ही देना है। इधर जो सारे बैठे हुए ना पैनल में लोग, सब सवाल करेंगे और जवाब देना, और देश भी आज सवाल कर रहा है, इसीलिए बीच में मत बोलिए। जगदीश जी कंप्लीट कीजिए। आदर्श परीक्षा केंद्र खोल रहे हैं प्राइवेट, जो कि शिक्षा मंत्री और उनके एजुकेशन सेक्टर के माध्यम से खोले जा रहे हैं। इनका मालिक है आशीष मित्तल। देख लीजिए, अब उसी के कंप्यूटर प्राइवेट करने के लिए नीट की परीक्षा ईडी और सीबीआई ने एक बार वहां जांच नहीं करी। अब जांच करिए, सारी बात सामने आ जाएगी। घर का भेदी लंका ढाए। अरे जब यही लीक कराएंगे तो पकड़े कौन? सरकारी संस्थाएं जब थी कभी लीक नहीं हुए। जब ये प्राइवेट होते जा रहे हैं लीक होंगे और आगे भी लीक होंगे। ये सारा काम उनको देने की तैयारी है। मोदी जी अडानी को दे रहे हैं और ये आशीष मित्तल को दे रहे हैं एजुकेशन सेक्टर। जगदीश जी, जितिन से नौकरी लगा था और आज रिटायरमेंट तक, जगदीश भाई, आज तक एजुकेशन में। हर सवाल का एक ही जवाब कैसे हो सकता है? मतलब आप लोग जानते हैं, आप लोगों के पास मतलब लोग आए भी ना तो उदास और दुखी होकर चले जाएं।
हर बात को वहीं ले जाते हैं, फलाना ढिमकाना। अरे परीक्षा पर चर्चा हो रही है, अब इसमें टेंडर बट रहा है क्या? सवाल ये है कि भाई प्रधानमंत्री के अब आपने कहा ना कि प्रधानमंत्री तय मैं सोच रहा था कुछ ढंग के सवाल आप पूछेंगे, इसलिए मैंने बोला था एसएन सिंह जी को कि अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए। आज यही गड़बड़ है, उनके शिक्षा मंत्री के यहीं से गड़बड़ हो रही है, जांच कर लीजिए। जब उनकी जांच करो, जो नाम मैंने बताए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, तथ्यों से कह रहा हूं, ठीक है, तथ्यों से कह रहा हूं। विवेक जी, आदर्श परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। आ रहा हूं एसएन सिंह जी, एक सेकंड। और कौन इसके पीछे है, कौन लीक कर रहा है? ठीक, विवेक जी, ये खुश होने वाली बात है कि सेना के जवान अब परीक्षा करवाएंगे और परीक्षा की देखरेख करेंगे, या ये दुखी होने वाली बात है? क्योंकि जो हमारे शैक्षणिक संस्थान हैं, जो शिक्षा पद्धति को, परीक्षा को, हमारे छात्रों को लेकर सारा काम देखने और करने वाले लोग हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। देखिए जहाँ साहब, सिचुएशन जो है बहुत सीरियस है, और आपने अपनी डिबेट की अपने जवाब में कभी एक छोटा सा गाने की लाइन दी थी कि मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं, वही देश का हाल हो चुका है आज की डेट में। मुझे तो एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक बहुत सुपरहिट सीरीज आई थी पंचायत, उसका एक सुपरहिट डायलॉग था, देख रहा है ना विनोद, ये था। और आज पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, उसका भ्रष्ट सिस्टम किस तरह से चल रहा है। आज शिक्षा को लेकर रक्षा मंत्री जी के यहाँ पंचायत हो रही है, शिक्षा मंत्री जो है रक्षा मंत्री जी का काम कर रहे हैं। वही ट्रेड डील में भी वही हुआ था, जब एस जयशंकर से पूछा कि भाई ट्रेड डील में क्या है, तो उन्होंने कहा पीयूष गोयल से पूछो, मुझे क्या पता। जब पीयूष गोयल से पूछा गया तो उन्होंने कहा भाई रक्षा मंत्री जी से, एस जयशंकर साहब से पूछो, मुझे नहीं पता। और अब मेलोडी खा के माननीय प्रधानमंत्री जी इसका स्वयं निरीक्षण करने वाले हैं, भगवान जाने क्या होगा। देखिए हर चीज को जहां साहब सिस्टम पे नहीं ब्लेम किया जा सकता। मैं 2-4 घटना जो हाल में हुई, मैं देश की जनता को और आपको और आपके सारे दर्शकों को याद दिलाना चाह रहा हूं। जब इंदौर में हमारे छोटे छोटे बच्चे मर गए थे, वो जहरीला पानी पी के 30 लोगों की मृत्यु हो गई थी, वहां भी सिस्टम को ब्लेम कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने और निकल गई। नोएडा में जब से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मर गया था, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम वहां खड़ी हुई देखती रह गई थी, उस समय भी सिस्टम को ब्लेम किया था। अभी हाल ही में झालावाड़ में देखिए राजस्थान में क्या हुआ, छत गिर गई, बच्चे कुचल के मर गए, वहां भी सिस्टम को ब्लेम कर दिया गया। बालासोर में जब 280 लोग मर गए थे ट्रेन एक्सीडेंट में और 900 लोग घायल हो गए, तो वहां भी सिस्टम को ब्लेम किया। और अश्वनी वैष्णव वहां जाके रील बना रहे, तो हमने देखा। और जब प्लेन क्रैश हुआ था, हम माननीय मोदी जी क्या करने गए थे और किस तरह से रील बन रही थी, वो हम देख रहे थे। देखिए भारतीय जनता पार्टी को से अगर सिस्टम नहीं संभल रहा है या मंत्रियों से भ्रष्टाचार नहीं रोका जा रहा है, तो विपक्ष की जो मांग है बिल्कुल जायज है कि ऐसे शिक्षा मंत्री की जरूरत क्या है, कोई जरूरत नहीं है। आप अगर नहीं संभाल पा रहे हैं तो उनको बदलिए। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अभी एनटी के ऊपर कड़े शब्द का इस्तेमाल किया। अब ये सीबीआई की बात कर रहे थे कि सीबीआई की जांच हो रही है, कोई नहीं बख्शा जाएगा। मेरा एक सवाल है, 2024 में यही नीट का पेपर लीक हुआ था, बहुत बवाल मचा था, सीबीआई की जांच हुई थी। 90 दिन में मोदी जी की सीबीआई चार्जशीट तक फाइल नहीं कर पाई थी। और जो नीट के जो डायरेक्टर थे, जो चेयरमैन थे, उनको छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव बना के प्रमोट कर दिया था। यह है भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा जो कि भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार में लिप्त है। आज भारतीय जनता पार्टी हमारे बच्चों से, हमारे देश के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। इसका अंत होना चाहिए और ये रुकना चाहिए। ये यहाँ रुकने वाला नहीं, ये लड़ाई लंबी है और विपक्ष इस लड़ाई को लगातार लड़ता रहेगा। ठीक, बोलिए एसएन सिंह जी, 30 सेकंड में जवाब दीजिए, उसके बाद अभिषेक जी। बड़ी अच्छी बात है। देखिए इन्होंने कहा ना, इनकी सरकार में कल्चर डिपार्टमेंट का एक प्रोग्राम हो रहा था, चूंकि कविता सुना रहे थे तो उसकी सैलरी रोक दी गई। तकलीफ मत करिए, अरे तकलीफ मत करिए, तकलीफ मत करिए। हो गया उसमें जानते क्या कहा गया, बंसी है गूंगों के पास दर्पण है, अंधों के हाथ लुट जाए, जाने कब कौन खबर का राजन से। अब देखिए क्या हुआ भाई, आदरणीय मुलायम सिंह जी तो नकल माफियाओं को सीधे अपने घर में बसाने का कार्य करते थे। जब हमारे राजनाथ जी शिक्षा मंत्री हुए तो नकल माफियाओं पर लगाम लगाए, तो मुलायम सिंह जी कहते हैं अरे नकल नहीं करेंगे तो पास कैसे होंगे, पास नहीं होंगे तो नौकरी कैसे पाएंगे, ऐसे लोग राजनीति करने आते हैं तो पूछिए। इन्होंने कहा सरकारें कराती हैं, तो 2015 में यूपीएससी का पेपर लीक हो गया, इनकी सरकार में कार्रवाई की नहीं की। 2017 में एसआई का पेपर लीक हो गया, कार्रवाई किए नहीं किए। 2012 में 20,000 भर्तियों की सीबीआई जांच की है, कांग्रेस पे चले गए। अरे मैं तो कर रहा हूं, हम तो कर रहे हैं, बीच में बोलने से मना किए थे, अब कांग्रेस
का 10 सेकंड। एक तो सेकंड। कांग्रेस में आप पूछिए, राजस्थान में इनकी जो है रीट परीक्षा ही लीक हो जाती है 2024 में, कोई कार्रवाई की है नहीं की है। राजस्थान में पुलिस भर्ती, हम तो एसएन सिंह जी, एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड विवेक जी रुकिएगा। एसएन सिंह हम जी, तो कार्रवाई नहीं करते थे। एसएन सिंह जी, अगर मैं आपसे सर। पूछूं कि आज आपने खाना सर। खाया, नाश्ता किया, तो आप क्या कहेंगे? आज किया कि नहीं किया? किए होंगे या नहीं किए होंगे? वही बात होगी कि आप बताएंगे कि भाई साहब वो देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो सुबह उठ के नाश्ता नहीं कर पा रहा था, दोपहर का लंच नहीं कर पा रहा था। ये अतीक अहमद मुख्तार अंसारी सफाई महोत्सव के नाम पर कब तक आप लोग विपक्ष को कोसते रहेंगे और अपने सवालों से भागते रहेंगे? कब तक इन लोगों को ढाल बनाकर बैठे रहेंगे? एसएन सिंह जी, देश जवाब मांग रहा है आप लोगों से, पूछ रहा है कि बताइए। इसमें तुलना है, मत कीजिए तुलना, ये तुलना करने वाले चले गए साहब, जिन्होंने मुख्तार अंसारी, जिन्होंने अतीक अहमद, जिन्होंने सफाई महोत्सव कराया, उनको जनता ने रिजेक्ट कर दिया। अब आप जवाब दीजिए कि आपको जनता रिजेक्ट करे कि आपको सेलेक्ट करे? आप लोग तय कीजिए कि देश का शिक्षा मंत्री कैसा हो। आप लोग तय कीजिए कि देश के जो शैक्षणिक संस्थान है वो कैसे हो। हमने पूछा कि नकल माफिया क्यों नहीं आज तक देश में कानून ले आए? ये तुलना नहीं है, ये पारदर्शी सरकार की कार्रवाई है कि एक कठोर कानून बनाया जाता है। ये पारदर्शी सरकार की जिम्मेदारी है कि गलत लोग भर्ती नहीं हो पाए। एक पारदर्शी सरकार, आज उत्तर प्रदेश में इतनी नौकरियां दी गई हैं, पता है समाजवादी पार्टी के मित्र यहाँ बैठे किस नौकरी में घपले और घोटाले हुए? पुलिस भर्ती में इनके चाचा पे आरोप लगा, इनके बहुत सारे परिवार पे आरोप लगा, बोरा झोरा का आरोप लगा, हजारों अखबारों की सुर्खियां बनी। एसएन सिंह जी, मैं एक लाइन में कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी ने, आरजेडी ने, कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने, देश के बाकी जो भी पार्टियां आज विपक्ष में बैठी हुई हैं, उन्होंने जो किया उसके बदले में जनता ने उनको दे दिया। अब देश आपसे सवाल पूछ रहा है, सत्ता में आप हैं, शिक्षा मंत्री आपकी पार्टी के हैं, केंद्र में जो शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं वो आपकी पार्टी से आते हैं, इसीलिए विद्यानाथ जी कार्रवाई, इसीलिए पारदर्शिता, इसीलिए सेना के जवानों को उतार रहे हैं, इसीलिए कर सेना पे भरोसा। सेना एक ऐसा है सर, सेना को तो लगा दीजिए फिर परीक्षा करने में, और बॉर्डर पर टीचर को खड़ा कर दीजिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, बाढ़ में आप सेना को क्यों ले आते हैं? चुनाव में सेना को क्यों ले आते हैं? गजब। अरे चुनाव में इसलिए लाते हैं क्योंकि वहां खून खराबा होता है। चुनाव में इसलिए लाते हैं क्योंकि वहां सुरक्षा की जरूरत होती है। चुनाव में इसलिए लाते हैं क्योंकि वहां पर पार्टियां बदमाशी ना कर पाए। चुनाव में इसलिए लाते हैं कि लोग आसानी से जाकर वोटिंग कर सके, वहां कोई गुंडा बदमाश और बंगाल में जैसे चला आ रहा था वैसे ना चले। जब आपने पश्चिम बंगाल में जवानों को उतारा तो क्या किसी ने आपसे सवाल किया कि क्यों उतार दिया? विपक्ष ने किया तो उसको जवाब मिल गया। गद्दारी जो कर रहे हैं ना, उन गद्दारों को सबक सिखाने के लिए हर समय आती है। मैं ब्रह्मचारी जी का एग्जाम्पल दिया। नहीं, आज एसएन सिंह जी आपके जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूं, और जो देश के लोग देख रहे होंगे वो पता नहीं कितने संतुष्ट हैं। मुकेश शर्मा जी हाथ उठा रहे हैं। सर मैं आपके पास आ रहा हूं, एक सेकंड आ रहा हूं सर, जरा एक बार अभिषेक तिवारी जी के पास जा रहा हूं, बहुत देर से वो उंगली उठाकर बैठे। अभिषेक भाई आप क्या कहना चाहते हैं, पहले कह लीजिए, उसके बाद मैं सवाल पूछूंगा। विद्यानाथ जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि इतना महत्वपूर्ण टॉपिक पे आप चर्चा कर रहे हैं। देश के बड़ा ही दुर्भाग्य है, कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो फूड मिनिस्टर हो, चाहे वो खुद प्रधानमंत्री हो। सवाल आज केवल बच्चों का नहीं है, ये देश के भविष्य का है। जो हिंदुस्तान के नींव रखने वाले बच्चे हैं उनका बात है, और ये हमारे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। आखिर भारतीय जनता पार्टी वाले बताएं, या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बड़े विनम्रता पूर्वक मैं पूछना चाहता हूं, 2021 में भी यही कार्य हुआ था, 2024 में भी हुआ था। हालात यह है कि 2024 में सीबीआई ने 90 दिन के अंदर चार्जशीट तक फाइल नहीं कर पाया। अब 2026 है, हम कैसे मान लें, हमारे आने वाली पीढ़ी कैसे मान ले कि यह सरकार परीक्षा करा सकती है? नौकरी 2 करोड़ नौकरी देने की आप बात तो किए थे, तो दूर की बात है, आप अच्छे से परीक्षा तक नहीं करा पा रहे हैं। हमें कैसे विश्वास हम माने, कैसे यह माना जाए कि यह परीक्षा पारदर्शी तरीके से होगा? आप कह रहे हैं हम सेना लेकर के आएंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री बैठ करके परीक्षा कराएंगे तो शिक्षा मंत्री क्या करेगा? अगर शिक्षा मंत्री गृह मंत्रालय कार्य करेगा तो गृह मंत्री क्या करेगा? अगर गृह मंत्री रक्षा मंत्री का कार्य करेगा तो रक्षा मंत्री क्या करेंगे? तो एक दूसरे पे केवल ठीक है अभिषेक जी, आपने आपकी बात पूरी हो गई हो, पहले तो एक सवाल, उसके बाद उसका जवाब एसएन सिंह जी देंगे, मुकेश शर्मा जी के पास भी मुझे जाना है। विद्यानाथ जी 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड।
2021 में भी यही कार्य हुआ, 2024 में हुआ। क्या आपने किसी के ऊपर कार्रवाई की है? किसी एक व्यक्ति पर अगर आप कार्रवाई किए हैं तो मैं सवाल नहीं पूछूंगा। कोई एक व्यक्ति, किसी अधिकारी पे, किसी नेता पे, किसी परीक्षा कराने वाले एजेंसी पे, किसी पे बता दीजिए कोई कार्रवाई की है। मैं विद्यानाथ जी बड़े जिम्मेदारी के साथ करें, कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं किया। तो इससे पता चलता है कि एसएन सिंह जी जवाब दीजिए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। हमारे मित्र को ही ले, चूंकि ये दारू वाले लोग हैं ना, इनको दोपहर को भी, शाम को भी, सुबह भी, रात को, वृद्धों को दारू, लड़कों को दारू। लगभग 16 बड़े अधिकारी उत्तर प्रदेश में नौकरी से हाथ धो चुके हैं। इसी उत्तर प्रदेश की सरकार ने आईएएस को, पीसीएस को डिमोट कर दी और 2 आयोगों के बड़े लोगों को पहले ही छुट्टी दे दी। साहब, ये दारू वाली सरकार नहीं है। लिख लीजिए कि मैं बता रहा हूँ ना, 16 बड़े आईएएस और आईपीएसओ को छुट्टी देने वाली सरकार है, दारू वाली सरकार नहीं है। अब दारू वाले ज्ञान देंगे तो आप जाके अभी सर्च कर लीजिए। आप तो आजकल तो सब रिकॉर्ड पे डालिए उत्तर प्रदेश की सरकार में कितने लोगों पे कार्रवाई की गई, तो आएगा 16 आईएएसओ पे कार्रवाई की। आप पूछिए कि कितने ऐसे लोग जो हेल्थ डिवीजन में घपले घोटाले करते थे उनके पे कार्रवाई की गई, तो 6 लोगों को पहले ही निलंबित कर दिया गया, नौकरी से रिजाइन करा दिया गया। ये पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह जनता की सरकार है और जनता के प्रति जवाबदेह है, हमारे बच्चों के प्रति जवाबदेह। नहीं तो दारू वालों की तरह नहीं कि जेल में से भी कहेंगे कि हम दारू बेचना तो साहब नहीं बंद करेंगे, हमारी वो योजना तो ठीक है। हमारे शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं, हम जिम्मेदारी लेते हैं। आपको लग रहा है कि ये दारू बेचने वाले हैं? एक सेकंड अभिषेक तिवारी रुकिए, अभिषेक तिवारी एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। अभिषेक जी रुकिएगा। आपको लग रहा है ये दारू बेचने वाले हैं, वो सफाई महोत्सव कराने वाले हैं, ये क्या नाम है, खेल का आयोजन करके और भ्रष्टाचार करने वाले हैं? जाइए चुनाव आयोग, सबकी पार्टी की मान्यता कैंसिल करा दीजिए, फिर आप ही अकेले बैठिएगा पैनल में। सवाल नहीं पूछेंगे क्या वो लोग आपसे? विपक्ष में बैठे हुए भाई, आप ये सब गिनवाकर भाग नहीं सकते। एसएन सिंह जी, मना किया कि सवाल, एसएन सिंह जी आप ये सब बोलकर नहीं भाग सकते हैं कि वो दारू बेचने वाला है, वो सफाई महोत्सव कराने वाला है और वो फलाना वाला है, ढिमकाना वाला है। अरे सवाल पूछिए, अभी पूछिए सवाल। मैं पूछ रहा हूं, रक्षा मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय अगर परीक्षाएं करवाएगा तो क्या करेगा शिक्षा मंत्रालय? और क्यों सर, मुझे बताइए क्यों इतना टाइम क्यों लग रहा है आप लोगों को एक्शन लेने में? वो पूछ रहे हैं अभिषेक तिवारी, वो पूछ रहे हैं विवेक जी और वो पूछ रहे हैं जगदीश जी कि बताइए क्या आप लोगों ने एक्शन लिया अभी तक? ये कि सेना को उतार देंगे? विद्यानाथ जी, एक बार ना जितने हमारे प्रवक्ता बैठे हैं विरोधी पार्टी के, इनसे गाइडलाइन पूछ लीजिए सेना को क्या क्या करना चाहिए। जब भी सेना की आवश्यकता भारत को होती है, अच्छी चीजों की होती है तो होगा। अगर हम बहुत सारे ऐसे गद्दार बैठे हैं जो विपरीत विचारधारा के लोग बैठे हैं, जिनको अगर कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो गद्दारी का कार्य करते हैं। भाई राजनीतिक पार्टियों में भी गद्दार बैठे हैं ना, भारत माता को बाबा साहब को, तो ऐसे गद्दारों के लिए सेना नकुल जवाब देती है। गद्दारों का ये सेना का उपयोग गद्दारों की मदद के लिए करते थे, के लिए करते थे। भारत के बच्चों के लिए सरकार फेलियरों की है तो आप लोग आ जाते सत्ता में ना भाई। सरकार फेलियरों की नहीं है, लेकिन सिस्टम में कहीं फेलियर है तो उसको दुरुस्त करवाएंगे। रुक जाइए आप जगदीश जी, ऐसे मतलब ऐसे बोलने से भाई सरकार फेल होती तो आप लोग सत्ता में आ जाते। पश्चिम बंगाल में आपकी पार्टी की सरकार बन जाती, ममता बनर्जी वापस आ जाती, बिहार में आपकी सरकार बन जाती। 100 साल करेंगे। जगदीश जी मुद्दे पर रहिए, बिना मतलब में ना रट्टू तोता की तरह कुछ भी मत बोलते रहिए, मुझे पसंद नहीं आता है। एक बार मुकेश शर्मा जी के पास जा रहा हूं मैं, जरा उनको स्क्रीन पर रखिए। सर आप तो टीचर हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, साल भर मेहनत करते होंगे, इसलिए मेहनत करते होंगे कि आपका कोई बच्चा परीक्षा में बढ़िया नंबर लाकर कोई बढ़िया जगह पर जाकर बैठेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। ये सब देखते हैं तो क्या लगता है सर? विद्यानाथ जी, मैं छोटी सी एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो हमारी डिबेट चल रही है, इसका जो पर्पज है, हम उससे हटके जो भी डिस्कशन मैंने अभी तक बहुत शांतिपूर्वक सुना है, बहुत सीनियर लोग पैनलिस्ट के तौर पर बैठे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन जो पर्पज है इसका कि भाई पेपर की जो वैल्यू है वो वैल्यू तो कम हुई है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लीक होने से, लीक पहले भी हुआ है, अब भी हो रहा है, बहुत सारी चीजें वो चल रही है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो प्राइम फोकस होना चाहिए कि भाई पेपर सही तरीके से कंडक्ट हो। इस समय प्रायोरिटी इस बात की है, ना कि इस पे इतना ज्यादा डिस्कशन जो लीक से हटके हो और जो लोगों पे प्रेशर क्रिएट करे जबरदस्ती वाला। क्योंकि भाई डिबेट को तो बहुत लोग सुनते हैं विद्यानाथ जी, आपकी डिबेट को पेरेंट भी सुनते हैं, कुछ बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हैं। बच्चे हालांकि जो नीट की परीक्षा देंगे वो बहुत छोटे होते हैं, वो उतना ज्यादा न्यूज वगैरह में नहीं इंटरेस्ट लेते हैं,
लेकिन पेरेंट्स तो लेते हैं ना सर। तो इस समय हम जितनी ज्यादा बातें उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये हमारी जो फोर्सेज इसमें लग गई, ये लग गया, वो लग गया, उससे हटके हमें शांतिपूर्वक इस पे विचार करना चाहिए कि परीक्षा सही तरीके से कंडक्ट हो जाए। पहली प्रायोरिटी तो इस बात की है। और दूसरी, उस पे हाई लेवल कमेटी जो गवर्नमेंट बनाएगी या बनाती है उसका हमें स्वागत करना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि चीजें बेहतर हो जाएं। हमें पॉलिटिक्स को थोड़ा सा साइड में हटा के ही बात करनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। मेरा सबसे विनम्र निवेदन यही है, क्योंकि जो बच्चे का माइंड सेट होता है और जो हमारा और आपका माइंड सेट है सर, वो टोटली डिफरेंट है। सर मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूं। हमारे जो सर मुकेश जी, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं। आप इस बात से खुश हैं कि सेना के जवान अब जो परीक्षाएं होंगी उसमें पेपर इधर से लेकर उधर जाएंगे और सुरक्षित पेपर पहुंचाएंगे, या आप इस बात से दुखी हैं कि शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय फेल हो गया है? सर इससे तो मैं दुखी हूं, लेकिन कैसे भी हो इस समय पेपर का अच्छे से होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें सेना इन्वॉल्व हो ना हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं पर्सनल लेवल पे सोचता हूं तो बस ये है कि एग्जाम अच्छे से कंडक्ट हो जाए, क्योंकि हम और आप शायद उतना नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर पेपर में कोई भी गड़बड़ होती है तो बच्चे पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और समय उसे कितना पीछे ले जा रहा है। अच्छा, तो सर एक चीज बताइए, ये सेना से पेपर तो इधर से उधर करवा देंगे, पेपर चेक किससे करवाएंगे? उसके लिए भी सेना के जवानों को लगाएंगे? सर वो तो सिस्टम की जिम्मेवारी है। हमारे एसएन सिंह जी, यही लोग हैं, एसएन सिंह जी, इस लेवल पे चीजें पहुंची हैं। ये एग्जामिनेशन पेपर यहां से वहां पहुंचाने के लिए सुरक्षित पहुंच जाए, कोई बीच में घपला ना हो जाए, आप लोग हेलीकॉप्टर से और सेना के जवानों के जरिए उसको पहुंचवा देंगे, और ये पेपर जो चेक हो रहा है उसके लिए भी सेना के जवान को लगवाएंगे? आपने सभी लोगों को यहाँ पे अपने पैनल में बुलाया अपने अपने पक्ष रखने के लिए। अब कई बार होता है कि आपके पैनल पर ही बैठा हुआ व्यक्ति बात कहने के बजाय अब सबका कह देता है, तो उस समय आप कार्रवाई करते हैं, उसको हटा देने का कार्य करते हैं। मुझे लगता है कि सेना पे भरोसा इसलिए किया जा रहा है, हालांकि वो आपके तरफ से पुष्टि हो रही है, नहीं है कि सेना ही करने जा रही है। ये हुआ कि वो सुरक्षित स्थानों पे, चूंकि वो भरोसा है, वो भरोसा कायम रहे। उस भरोसे कायम होने के नाते जब जब आवश्यकता लगती है तो मुझे लगता है कि सेना के जो लोग होते हैं वो इन लोगों की तरह नहीं होते हैं, जो बहुत सारे लोग जो अभी पकड़े जा रहे हैं मनीष मद्दार की तरह गद्दार नहीं होते हैं। सर, तो उन गद्दारों को सवाल ही नहीं है। सुनिए ना, मैं सवाल को आप घुमा दे रहे हैं। सिंह जी, मैं जानता हूं आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, आप अच्छे प्रवक्ता हैं, आप पार्टी को बढ़िया से डिफेंड करते हैं, लेकिन आज मेरे सवाल को आप घुमा जा रहे हैं। मैं अक्सर जब भी आपसे सवाल करता हूं तो आप सीधा जवाब देते हैं, आज आपकी मजबूरी भी है, क्या करेंगे? आप सवाल पूछिए। नहीं, मेरा सीधा सवाल था सर कि ये पेपर, एक सेकंड जगदीश जी, मत टोकिए जगदीश जी, बीच में मत टोकिए। आप ही लोग बोलते रहते हैं कि सवाल पूछिए सवाल पूछिए, जब सवाल पूछ रहा हूं तो बीच में टोक रहे हैं, रुक जाइए। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि दो बातें, एक तो कि गैस पेपर के जरिए भी हमने देखा कि पेपर लीक हो गया, उसको भी क्या सेना के जवानों के जरिए रुकवाएंगे? और दूसरी बात ये बता दीजिए एसएन सिंह जी कि पेपर चेकिंग में क्या सेना के जवानों को बिठाएंगे कि एक टीचर के साथ एक सेना का जवान होगा और वो देखता रहेगा कि कोई गड़बड़ी नहीं हो जाए? नहीं, दोनों अच्छी बात है। ये पूरा समाज, ये पूरा सिस्टम व्यक्तियों से बना हुआ, और व्यक्तियों में अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। बहुत सारे सिस्टम में है, भारत के डॉक्यूमेंट्स को विदेशों में बेच देते हैं। वो क्या होता है? वो गद्दारी होती है। हम फुल प्रूफ कोशिश करेंगे कि ऐसे गद्दारों को चिन्हित करके फिर मेरे सवाल का जवाब बाहर करना। एक बात, मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं सच में जानना चाहता हूं पेपर चेकिंग में भी क्या आप लोग सेना के जवानों को लगाएंगे कि एक टीचर के साथ एक जवान खड़ा रहेगा और वो देखता रहेगा कि कोई ब्लर पेपर है तो उसको बोलेगा कि नहीं नहीं इसको पहले फिर से मंगवाइए, फिर चेक कीजिए? बिल्कुल नहीं। सुनिए, क्या गैस पेपर कैसे रोकेंगे बताइए तो? नीट के पेपर में गैस पेपर के जरिए पेपर लीक हो जा रहा है, कैसे रोकेंगे? इसीलिए तो कह रहे हैं नीट के पेपर में अगर पेपर पारदर्शिता से अच्छे से पेपर हो रहा है तो नीट के पेपर में वो क्वेश्चन शीट होती है, आंसर शीट होती है, हर आंसर वो चाहे तो लड़का अपने आप मैच करके देख सकता है, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। कुछ नहीं हो रहा है होती है चूंकि परीक्षा सर, हजारों बच्चे चाह रहे हैं कि उनकी आंसर शीट उनको मिल जाए सीबीएसई बोर्ड के, उनको तो मिल नहीं पा रहा है। वेबसाइट को तो बंद करवा दिया है अभी क्रैश के नाम पर। बिल्कुल नहीं, आप सुनिए, अभी आप नीट पे गए, आप सीबीएसई पे चले गए, अभी सब पे जाऊंगा मैं। कल हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा, आज मैं पुनः आपके चैनल पर कह रहा हूँ कि जो भी आंसर शीट होती है वो सभी के पास होती है, उसको अपलोड कर दिया जाता है, कर दिया जाएगा, सब लोग जांचेंगे।
चूंकि ये जो पेपर बीच में गद्दारों के द्वारा लीक ना हो जाए, जिसको जो काम दिया गया कि आप पेपर बनाइए, आप गद्दारी कर देंगे, आपको पढ़ाई का काम देगा, आप गद्दारी कर देंगे, आप किसी और काम में जाएंगे, गद्दारी कर देंगे, ऐसे गद्दारों को सबक सिखाने के लिए विद्यानाथ जी की मदद आप लोगों ने कितने गद्दार आइडेंटिफाई किए? आप लोगों ने कितने गद्दार आइडेंटिफाई कर लिए अभी तक बताइए? नीट से लेकर सीबीएसई से लेकर एनटीए से कितने गद्दार आइडेंटिफाई हो गए बताइए? देखिए 15 गद्दार, 11 गद्दार को अभी आपके चैनल के माध्यम से दिखाया गया कि जेल में डाले जा चुके हैं। 11 गद्दारों के खिलाफ उसके बाद अभी और बचे हुए हैं। इसके पहले गद्दार, उसीलिए कह रहे हैं ना कि और भी जो भी गद्दार होंगे, ये मत कह दीजिएगा कि ये सब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी वाले हैं इसलिए ऐसे गड़बड़ कर रहे हैं। एक सेकंड जगदीश रुक जाइएगा, मुकेश जी कुछ सवाल करना चाहते हैं। मुकेश जी बोलिए। इस्तीफा देंगे या सर 10 सेकंड का समय लूंगा। आप देखिएगा जो पेपर नीट का आउट हुआ है वो हम अगर 3 पार्ट में इसके पूरी मैकेनिज्म को समझें, एक तो ये है कि पेपर कहां से आउट हुआ है, पेपर जहां से बन रहा है वहीं से आउट हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन में आउट नहीं हुआ है, न चेकिंग की कोई प्रॉब्लम अभी तक ये पता पड़ी है, फाइंड आउट हुई है, वहां तक की तो नौबत ही नहीं आई अभी। तो बात यही है कि भाई वहां पे ज्यादा काम करने की जरूरत है। और ट्रांसपोर्टेशन मुझे लगता है जो सेना का साथ लिया जा रहा है या सेना का यूज किया जा रहा है वो इसीलिए किया जा रहा है कि इतने कम समय में ट्रांसपोर्टेशन बेहतर तरीके से हो पाए, जिसमें कोई मतलब लीकेज या इस तरीके का कुछ ना हो। मुझे तो यही समझ में आता है सर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, लेकिन विवेक जी आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे? एक टीचर होकर मुकेश जी कह रहे हैं कि उनको समझ में आ रहा है कि अगर सेना के जवानों के जरिए पेपर पहुंचाया जाएगा इधर से उधर और उनकी देखभाल की जाएगी, उसकी सुरक्षा की जाएगी, तो फिर आप लोग क्यों इतना बवाल काटे हुए? देखिए बवाल नहीं काटे हैं, हम प्रश्न कर रहे हैं अपने भ्रष्ट सिस्टम से, प्रश्न कर रहे हैं। अभी जितनी भी डिबेट हुई हमारा आधे घंटे से ऊपर हो गए झा साहब, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो ये एक बार भी नहीं बता पाए कि आगे का ब्लूप्रिंट हमारा क्या है, एक बार भी नहीं। ना ही उन्होंने देश से माफी मांगी कि हाँ आप उन पेरेंट्स की सोचिए जिनके बच्चों ने आत्महत्या कर ली, उन पे क्या बीत रही होगी, उनके परिवार पे क्या चल रहा होगा। 2019 में भी तेलंगाना में ऐसे ही कुछ हुआ था जहां 23 बच्चों ने आत्महत्या कर ली थी। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी कहा था, देखिए अरे रुको यार, फिर वही बात, माफी मांगो प्रभु, माफी मांगिए देश से, और इस सिस्टम को आप मानिए कि हम नहीं चला पा रहे हैं, हमारे बस की नहीं है, हम नहीं चला सकते, हमको नहीं पता क्या हो रहा है। हम जो पकड़ा गया था, जो आप गद्दार कह रहे हैं, उसने कहा बच्चों के भविष्य अंधेरे में लटकाए जाते थे, बड़ी मछलियों पे एक्शन ही नहीं होता है, पर्चे सफाई और इजावा से लिखे जाते थे, ऊपर से लेके नीचे तक नहीं करेगा तो पास कैसे होगा? अब उस क्या बेशर्मी है जहाँ साहब, क्या बेशर्मी है, सिस्टम इसीलिए इसको बेशर्मी कहते हैं। जनता से माफी मांगने की जगह। एक सेकंड रुक तो जाइए एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए। अब आखिरी में थोड़ा सा वक्त बचा हुआ है, एक एक करके वो सब लोग पूछ लें, फिर जवाब दे दीजिएगा आप एक साथ, एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। जल्दी से खत्म कीजिए विवेक जी, जल्दी से खत्म कीजिए। मैं तो ये कहूंगा कि जो अभी जिसको ये गद्दार कह रहे थे, एक पकड़ा गया उसने कहा कि मैं बहुत छोटी मछली हूं, बड़ी मछलियों पे कोई हाथ नहीं डालता। हमारा आरोप ये है कि जो बड़ी मछलियां हैं ये सब सिस्टम में है, और ऊपर से लेके मंत्रालय तक नीचे पीएम तक सब मिले हुए हैं। अभिषेक जी देखिएगा जो 2024 में हुआ, जल्दी से, वही बहुत संक्षेप में होगा। अभिषेक जी। विद्यानाथ जी वो कहते हैं ना कि धूल चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता रहा। आज हिंदुस्तान के हर गली चौराहे पे यही पूछ रहे हैं कि अगर वही शिक्षा मंत्री है, वही सेक्रेटरी है, वही एनटीए है, तो कैसे मान लिया जाए कि एग्जाम ये पारदर्शी तरीके से होगा जो अगला होगा। नंबर 1। सबसे बड़ा सवाल है। एसएन सिंह जी बहुत ही गद्दार की बात कर रहे थे, गद्दार की बात कर रहे थे। मैं तो ये कहता हूं कि जो एग्जाम ना करा पाए वो गद्दार है, जो पेपर लीक करवाए वो गद्दार है, जो उस माँ के सपनों के साथ खेले वो गद्दार है, जो बच्चों का भविष्य बर्बाद करे वो गद्दार है। मुझे लगता है कि आप भी ये मानते हैं कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है? सेक्रेटरी के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, वो क्यों नहीं कर रहा है? जल्दी से एनटीए का जो चेयरमैन वो उसको इस्तीफा देना चाहिए, क्यों नहीं दे रहा? आपका टेक आ गया अभिषेक जी, आपका टेक आ गया। जल्दी से जगदीश शर्मा 30 सेकंड में सिर्फ, उसके बाद क्योंकि 30 सेकंड में फिर जवाब देना है एसएन सिंह जी को। देखिए छोटी मछली पकड़ने से काम नहीं चलेगा, जो सरकार में बड़ी मछली बैठी है उनको पकड़ो। और प्रधान जो शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, अगर फोर्थ पेपर कराएगी तो बॉर्डर कौन संभालेंगे? सरकार को जवाब देना है। जल्दी से एसएन सिंह जी। देखिए निश्चित तौर पे हमारी सरकार ने प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया था, छोटी बड़ी
बड़ा छोटा इनके लिए होगा, हमारे लिए कोई कितना भी बड़ा हो, अगर वो देश के साथ गद्दारी करेगा, कानून के साथ गद्दारी करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 6 जो वो लोग शिक्षा अधिकारी होते हैं उत्तर प्रदेश में, उनको नौकरी से निकालने का कार्य वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था वर्तमान ठीक है की सर, सरकार लेकिन ने आज किया। देश एक सवाल पूछ रहा है, वो लाखों माँ बाप, वो लाखों बच्चे एक सवाल पूछ रहे हैं कि अगली बार जब हमारा बच्चा जाएगा, जब अगली बार मैं जाऊंगा पेपर देने के लिए, तो क्या उसके बाद आराम से आकर घर में सुकून से सो पाऊंगा कि जो नतीजा आएगा उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी, जो पेपर हम देकर आए हैं वो पेपर लीक नहीं हुआ होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी टीम का जो कप्तान होता है, जीत और हार दोनों की जिम्मेदारी उसकी बनती है। जीतता है तो सर पर सहरा सजता है, हारता है तो उसको प्रतिक्रियाओं और लोग जो कहते हैं वो बातें सुननी भी होती हैं और उसको बर्दाश्त भी करना होता है। लेकिन आज अगर शिक्षा मंत्रालय में, शिक्षा विभाग में कुछ गड़बड़ी है तो इसकी जिम्मेदारी तय क्यों नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।